हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। किसी पीएन संधि का पूर्ण तरंग डिस्कारी के रूप में वर्णन हेतु परिपथ चित्र खींचे। तो इसमें अपन को पीएन संधि पूर्ण तरंग डिस्कारी का परिपथ चित्र बनाना है। तो चलिए फर्स्ट के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, अगर अपन यहाँ पर बात करें मुख्य अवधारणा की, तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो डिस्टकारी क्या होता है। डिस्टकारी के बारे में अगर अपन बात करें तो डिस्टकारी एक ऐसी युक्ति होती है जो कि प्रत्यावर्ती धारा या विभव को परिवर्तित करती है दिष्ट धारा या विभव में। दिष्ट का मतलब होता है ए की दिशा में। प्रत्यावर्ती जो अपन का चलता है वो दोनों दिशा में चलता है, एक तो धनात्मक और ऋणात्मक में। लेकिन अगर दिष्ट धारा की बात की जाएगी या विभव की बात की जाएगी तो या एक समय में धनात्मक में चलेगा या एक समय में ऋणात्मक में चलेगा। ठीक है। अगर यहां पर मैं बात करूं पीएन संधि की, तो पीएन संधि की अगर यहां पर बात की जाएगी तो देखिए, ये डायोड होता है, पीएन संधि डायोड होता है। ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से अपन इसमें बनाते हैं। ये इसका चिन्ह होता है पीएन संधि का। तो ये सिरा जो होता है ये पी प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है और ये एन प्रकार के अर्धचालक से मिलकर बना होता है। ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। ठीक है। अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो ये केवल अग्र अभिनति में कार्य करता है। अग्र अभिनति में कार्य करता है। लेकिन अपन का ये सिर्फ अग्र अभिनति में कार्य करेगा। ठीक है। पश्च अभिनति में ये कार्य नहीं करता है, इसमें भंजन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। मतलब ये खराब हो जाता है। ठीक है। तो इसमें अगर अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो किस में कार्य करेगा, सिर्फ केवल अग्र अभिनति में। तो ये अपन का पीएन संधि डायोड होता है। तो चलिए यहाँ पर अगर अपन और बात करें थोड़ी सी, तो पूर्ण तरंग डिस्टकारी के लिए बात करते हैं। पूर्ण तरंग डिस्टकारी के लिए बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि अपन ने यहाँ पर समझ में आ रहा है पूर्ण तरंग का मतलब क्या होता है, एक पूरी तरंग। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अपन ने यहाँ पर जो अपना निवेश होता है, ये निवेश प्रत्यावर्ती होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये धारा या विभव होगा। ठीक है। और ये समय होगा इधर। ठीक है। तो जो समय के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार तो धनात्मक हो रहा है, एक बार ऋणात्मक हो रहा है, एक बार धनात्मक हो रहा है। लेकिन अगर अपन यहाँ पर पूर्ण तरंग डिस्टकारी की बात करेंगे तो पूर्ण तरंग डिस्टकारी में जो यहाँ पर ये तो हो गया निवेश प्रत्यावर्ती और ये हो गया निर्गत, जो अपन को कैसा प्राप्त होगा, डिस्टकारी के रूप में। तो ये अपन को जो दूसरा अर्धचक्र ऋणात्मक होगा, ये भी अपन को कैसा प्राप्त होगा, कुछ इस तरीके से धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है। तो यही अपन का होता है पूर्ण तरंग डिस्टकारी। डिस्टकारी का मतलब अपन ने समझा एक ही दिशा में। पूर्ण तरंग का मतलब होता है कि ये जो अपन की धनात्मक प्रत्यावर्ती धारा या विभव होता है, इसको भी किसमें कर देता है, ये धनात्मक रूप में कर देता है। एक ही दिशा में इसको आगे की ओर प्रवाहित कर देता है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने मुख्य उदाहरण की चर्चा कर ली है। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपने हल पे और देखते हैं पीएन संधि का पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में चित्र का वर्णन। तो यहाँ पर अपन को पीएन संधि पूर्ण तरंग डिस्टकारी का चित्र दिया गया है। पूर्ण तरंग डिस्टकारी का यहाँ पर अपन ने चित्र बनाया है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है। ठीक है। इसको अपन ने एक प्राथमिक कुंडली से कनेक्ट किया। ये यहाँ पर उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। इस उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में अपन क्या कनेक्ट करते हैं, द्वितीयक कुंडली में अपन कनेक्ट कर देते हैं पीएन संधि डायोड को। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से ए और बी एक टर्मिनल निकला। ठीक है। ये द्वितीयक कुंडली है उच्चाई ट्रांसफार्मर की, और ये प्राथमिक कुंडली है। ठीक है। ये द्वितीयक कुंडली। तो यहाँ पर अपन ने ए को कनेक्ट किया, यानी ए को अपन ने जोड़ा एक डायोड D1 से, बी को अपन ने जोड़ा डायोड D2 से। ठीक है। अब ये दोनों जो है वो एक बार में एक अग्र अभिनति में कार्य करेगा और दूसरा पश्च अभिनति में कार्य करेगा। जैसे कि मान लीजिए ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ये किस में हो जाएगा, अग्र अभिनति में हो जाएगा, और ये किस में हो गया, पश्च अभिनति में हो गया। ठीक है। तो जो धारा बहेगी वो इसमें से बह जाएगी। अब जब ये ऋणात्मक हो गया और ये धनात्मक हो गया, तो अब ये किस में आ गया, ये अग्र अभिनति में आ गया और ये किस में आ गया, पश्च अभिनति में आ गया। ठीक है।
तो इस तरीके से अब धारा जो बहेगी वो इसमें से बह जाएगी, इसमें से नहीं बहेगी। इस तरीके से अपन का जो है वो पूर्ण तरंग डिस्ककारी कार्य करता है, ठीक है। और जो अपन को यहाँ पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है वो इन सिरों पर प्राप्त हो जाता है इस तरीके से, यहाँ पर जो अपन को निर्गत चाहिए। तो देखिए अपन ने इसमें किस तरीके का निवेश दिया है, निवेश है अपन का प्रत्यावर्ती, इस तरीके से। ये कुछ भी हो सकता है, धारा या विभव समय के साथ परिवर्तित, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक। अब यहाँ पर अगर अपन इसके निर्गत की बात करें, तो निर्गत की अगर बात करेंगे तो देखिए, जब ये पहला चक्र शून्य से यहाँ तक ये वाला जो चक्र की बात करें धनात्मक चक्र की, तो D1 किसमें था, अग्राभिनति में था, ठीक है। तो D1 डायोड जो अपना अग्राभिनति में था, इसने धारा को आगे की या विभव को आगे की ओर धनात्मक दिशा में प्रवाहित कर दिया। अब जब यहाँ पर इसका चक्र बदला, तो इनके जो यहाँ पर मान थे और बी के वो भी बदल गए, ठीक है। तो D2 किसमें हो गया, अग्राभिनति में। तो इसने इस तरीके से यहाँ पर आपन को निर्गत प्राप्त कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपन को इस तरीके से पीएन संधि पूर्ण तरंग दृष्टकारी का चित्र के रूप में वर्णन प्राप्त हो गया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।